हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट सेक्शन 134 से लेकर सेक्शन 143 के जो सेक्शंस हैं वो हम हमारे इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर बात की जाए सेक्शन 134 से 143 के सेक्शंस की, तो ये बताते हैं कि साक्ष्यों को कब ग्राह्य किया जाएगा, कब एविडेंस लिया जाएगा, कब टेस्टिमनी की जाए, टाइप ऑफ एविडेंस क्या होंगे और उनको किस तरह से लिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सेक्शन 141 की, जो कि लीडिंग क्वेश्चन की ओर बताता है। सेक्शन 141 बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है, कब ये पूछे जाएंगे, कब नहीं पूछे जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके बाद में मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें इन सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो उसको भी ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नाउ वी स्टार्टेड सेक्शन 134। सेक्शन 134 क्या बताता है? सेक्शन 134 बात करता है साक्ष्यों की संख्या की। किसी भी केस में, किसी भी मैटर में, वाद में साक्ष्यों की संख्या क्या होगी वो डिसाइड होती है एविडेंस एक्ट सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग साक्ष्यों की कोई भी संख्या निश्चित नहीं है। अगर बात की जाए कि क्या एक सिंगल व्यक्ति के साक्ष्य पर भी कोई एविडेंस दिया जा सकता है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि क्या किसी एक व्यक्ति के साक्ष्य पर भी कोई निर्णय दिया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। अगर एक व्यक्ति का साक्ष्य भी विश्वसनीय साक्ष्य है तो उसके एक व्यक्ति के साक्ष्य पर भी निर्णय दिया जा सकता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि किसी केस में साक्ष्यों की संख्या कितनी होगी, आपको ऑप्शन में दे दिया 2 साक्ष्य, 4 साक्ष्य, 6 और उसके अलावा आपको ये बोल दिया 4th कि साक्ष्यों की संख्या अनिश्चित है, तो राइट आंसर होगा 4th। साक्ष्यों की संख्या अनिश्चित है। किसी भी केस में साक्ष्यों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2, 4, 6, 10, 15, 20, वो आपके केस के ऊपर और एविडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। नाउ वी स्टार्टेड सेक्शन 135। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 साक्ष्यों के पेशकरण का क्रम क्या होगा? ये 2 तरह से डिसाइड होता है। फर्स्टली विधि के अनुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ। सेकेंडली न्यायालय के विवेक के अनुसार। अगर बात की जाए लॉ की, तो कौन सा लॉ डिसाइड करता है कि साक्ष्यों के पेशकरण का क्रम क्या होगा? प्रोसीजरल लॉ डिसाइड करेगा कि साक्ष्यों के पेशकरण का क्रम क्या होगा। प्रोसीजरल लॉ की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें आएगा सीआरपीसी और सीपीसी। फर्स्टली सीआरपीसी और सीपीसी के अकॉर्डिंग साक्ष्यों को पेश किया जाएगा कि कौन सा साक्षी पहले लेना है, कौन सा साक्षी बाद में लेना है। और अगर इन दोनों में ही नहीं दिया गया है तो न्यायालय के विवेक के अनुसार होगा। न्यायालय चाहे उस व्यक्ति का साक्ष्य पहले ले सकता है और अगर न्यायालय चाहे तो उसका साक्ष्य बाद में भी ले सकता है। इन सभी सेक्शन के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ स्टैंडर्ड पर मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लॉ स्टैंडर्ड का लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सेक्शन 136 ऑफ एविडेंस एक्ट। सेक्शन 136 ऑफ एविडेंस एक्ट बात करता है साक्ष्यों की ग्राह्यता की। अगर हम बात करें साक्ष्यों की ग्राह्यता, मतलब होता है कि कौन सा साक्षी पहले लिया जाएगा, कौन सा साक्षी बाद में लिया जाएगा, या कोई साक्षी लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136 ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी केस में सेक्शन 32 का एविडेंस एक्ट देना चाहते हैं कि कोई मृत्युकालिक कथन जो कि आप प्रूफ करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले प्रूफ करना होगा
कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। तो कोर्ट वहां पर आपसे कह सकता है कि पहले आप ये एविडेंस लेके आइए कि वो व्यक्ति मर चुका है, उसके बाद आप ये साबित कीजिए कि उसने मरने से पहले आपसे क्या कहा। इसी तरह अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप कोई जेरोक्स देना चाहते हैं कोर्ट में या कोई डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते हैं, तो आपको पहले कोर्ट को ये बताना होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहाँ है या ऐसा क्या रीज़न है जिससे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहे हैं। नाउ वी स्टार्टेड सेक्शन 137। सेक्शन 137 बताता है कि एग्जामिनेशंस के क्या टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस, यानी कि परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर बात की जाए इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो इसमें 3 टाइप की बता रखी हैं, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। इसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। साक्षियों की अगर परीक्षा की बात की जाए, कोई भी व्यक्ति अगर एविडेंस देने आ रहा है तो उसकी कितनी टाइप की परीक्षा होगी, तो ये 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है चीफ एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन कौन लेता है? जो भी पक्षकार उसे बुलाता है। मान लीजिए किसी केस में मैं एडवोकेट हूँ, मैंने कोई पक्षकार अपनी तरफ से, कोई गवाह मैंने अपनी तरफ से बुलाया है, तो उसकी मेरे द्वारा जो परीक्षा की जाएगी वो कौन सी होगी? चीफ एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा। जैसे कि मैंने किसी घटना के बारे में अपने साक्षी को बुलाया कि इन्होंने वो घटना घटते हुए देखी थी, तो मैं पूछूंगी कि आप कोर्ट को बताइए आपने जो कुछ भी देखा। तो ये क्या हुई? उसकी चीफ एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं प्रति परीक्षा की। मान लीजिए किसी केस में मैं कोई साक्षी बुलाती हूँ अपनी तरफ से, वो साक्षी मेरी तरफ से बयान दे रहा है, तो फर्स्टली जो मैंने उससे परीक्षा ली वो तो हो गई मुख्य परीक्षा। अब जो अपोजिशन पार्टी का जो एडवोकेट है, वो अगर उसकी कोई परीक्षा करना चाहता है, वो क्या होगी? उसकी प्रति परीक्षा। अब बात की जाए पुनः परीक्षा की। मान लीजिए प्रति परीक्षा में उसने और कुछ ऐसी बातें पूछी जिन्हें मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। इससे रिलेटेड अब मैं जो भी परीक्षा उसकी कर रही हूँ अपने ही साक्षी की पुनः, तो वह होती है पुनः परीक्षा। तरह से 3 टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस इसमें बताए गए हैं, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। सेक्शन 138। सेक्शन 138 जो है वो बात करता है इन एग्जामिनेशंस का क्रम क्या होगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 कौन सी परीक्षा पहले की जाएगी, कौन सी परीक्षा बाद में की जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है? सेक्शन 138। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 मुख्य परीक्षा चीफ एग्जामिनेशन फर्स्टली की जाती है, उसके बाद की जाती है क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद होती है री एग्जामिनेशन। तो अगर एग्जामिनेशन की बात की जाए कि कौन सी परीक्षा पहले होगी कौन सी बाद में, तो वो डिसाइड की जाती है सेक्शन 138 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि क्या किसी ऐसे साक्षी की एग्जामिनेशन की जा सकती है जो कोई डॉक्यूमेंट पेश करने आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 ऑफ एविडेंस एक्ट ऐसे किसी भी साक्षी की परीक्षा नहीं की जा सकती है जो डॉक्यूमेंट का एविडेंस देने आ रहा है। कोई भी व्यक्ति जो अपने कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आया है, सिर्फ डॉक्यूमेंट पेश करना उसका उद्देश्य है, वहां पर आप ऐसे साक्षी की एग्जामिनेशंस नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या किसी ऐसे साक्षी की परीक्षा की जा सकती है जो किसी कैरेक्टर का एविडेंस देने आया है, किसी व्यक्ति के कैरेक्टर का एविडेंस दे रहा है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम करती हूँ, वहां से किसी को इसलिए बुलाया गया है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, तो क्या ऐसे व्यक्ति की परीक्षा की जा सकती है? बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 140 ऑफ एविडेंस एक्ट चरित्र का साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की
परीक्षा की जा सकती है। इन सभी सेक्शंस की पीडीएफ आप मेरे चैनल लॉ स्टैंडर्ड से ले सकते हैं। ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ पर आपको इन सभी के नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और आपको इजी भी होगा नोट्स से इनको पढ़ना। तो आप लॉ स्टैंडर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं सेक्शन 141। लॉ स्टैंडर्ड का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सेक्शन 141 ऑफ एविडेंस एक्ट, लीडिंग क्वेश्चन। जो भी आपने कई बार सुना होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलएलबी कर चुके हैं। लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? सूचक प्रश्न। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में ये मैंने देखा है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में। सूचक प्रश्न क्या होता है? सूचक प्रश्न वह प्रश्न होता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति जिसके उत्तर को आपको सुझाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी केस में आए हो, आप किसी कंपनी में वर्क करते हो, ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है, और कोर्ट में आपको इसी बेसिस पे बुलाया गया है। और मैं आपके सामने खड़े होकर ये पूछती हूँ कि क्या आप उस कंपनी में कार्य करते हो, और आपका जवाब, ऑब्वियसली आपका जवाब हाँ आना है। मान लीजिए आप जियो की कंपनी में काम करते हो और आपको वहाँ से बुलाया गया किसी केस में एविडेंस के लिए, और मैं आपसे पूछती हूँ कि आप जियो की कंपनी में काम करते हो, तो ऑब्वियसली आपका आंसर हाँ आना है। तो इस तरह जो क्वेश्चन उत्तर को सुझाता है, जो भी क्वेश्चन आपको पहले ही उत्तर बता रहा है, वो क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस कौन पूछ सकता है? जो भी अपोजिशन पार्टी के एडवोकेट होते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसा कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, क्या आप वहाँ पे काम करते हो, क्या आप उसके मित्र थे। ये सारी चीज़ें जो होती है ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्या आप दोनों साथ में कॉलेज जाते थे? क्या आपका नाम ये है? मान लीजिए आपका कोई भी नाम है, आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम ये है, तो ऑब्वियसली आपको पता है उसका नाम यही है, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो आपका नाम ये है। तो सेक्शन 142, लीडिंग क्वेश्चन कब नहीं पूछा जाना चाहिए? तो दो कंडीशंस में लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। किसमें? मुख्य परीक्षा में और पुनः परीक्षा में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, परीक्षा 3 प्रकार की होती है। चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। ये तो होती है मुख्य परीक्षा, ये प्रति परीक्षा और ये पुनः परीक्षा। तो चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में सामान्यतः लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर प्रतिपक्षी यानी कि जो हमारे विरोधी पक्षकार है उन्होंने आक्षेप नहीं किया, तो कई बार इसमें भी यानी कि चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में भी लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 143 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब बात आती है, जब आप चीफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते, री एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते, तो कब पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन को? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 लीडिंग क्वेश्चन कब पूछा जा सकता है, ये इसी बात का उत्तर बताता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में, जो आपकी प्रति परीक्षा दूसरे पक्षकार के द्वारा की जा रही है, वहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, क्या आप उसके मित्र थे, क्या आप उसके घर गए थे, इस तरह के क्वेश्चंस, लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते क्रॉस एग्जामिनेशन में, जिनका उत्तर वो पहले ही अपने चीफ में दे चुका होता है।
इन सभी सेक्शन से जो कि आपने इस वीडियो में पढ़े, सेक्शन 133 से लेकर सेक्शन 143, इन क्वेश्चन से रिलेटेड इन सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको लास्ट स्टैंडर्ड पे मिल जाएगी। उसके अलावा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के डेली वीडियोज़ आ रहे हैं, तो आप ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन सेक्शंस को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन 134 क्या बताता था? साक्षियों की संख्या। साक्षियों की जो संख्या है वो अनिश्चित है। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 135, साक्षियों का क्रम। साक्ष्यों का क्रम फर्स्टली विधि के अनुसार, सेकेंडली न्यायालय के विवेक के अनुसार। सेक्शन 136, साक्ष्यों की ग्राह्यता। साक्ष्यों की ग्राह्यता कैसे डिसाइड की जाएगी? न्यायालय के अनुसार। सेक्शन 137, परीक्षाओं का प्रकार। कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं? तो टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। सेक्शन 138, इनका जो एग्जामिनेशन किया जा रहा है इनका क्रम क्या होगा, सीरियल क्या होगा? तो टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन 3 प्रकार की थी, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा। सेक्शन 139, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139, डॉक्यूमेंट का साक्ष्य देने आने वाले व्यक्ति की परीक्षा नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं सेक्शन 140, क्या ऐसे व्यक्ति की परीक्षा की जा सकती है जो करैक्टर का एविडेंस देने आ रहा है? तो ऐसे व्यक्ति की परीक्षा की जा सकती है। सेक्शन 141 किसकी बात करता है? लीडिंग क्वेश्चन की। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? सेक्शन 142, इन्हें कब नहीं पूछा जाएगा? कब नहीं पूछा जा सकता लीडिंग क्वेश्चन को? चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशंस में, जबकि विरोधी द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, विरोधी पक्षकार के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 143 कि लीडिंग क्वेश्चंस को कब पूछा जा सकता है। ये पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना